बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई यूनिट वेक्टर और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे यूनिट वेक्टर। आइए, पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में। इन पॉइंट्स की मदद से हमने वेक्टर पी क्यू राइट करना है इस फॉर्म में, आई और जे फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में। अब बेटे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है, आपके सामने है। पॉइंट पी यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई 2 और 3 हैं, जो कि एक्स के अलॉन्ग पॉइंट 2 और वाई के पॉइंट 3। तो ये हमारा ओपी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर ओपी होगा। तो ओपी पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आई यूनिट वेक्टर और प्लस 3 जे। ये आ जाएगा बेटा ओपी के लिए। इसी तरीके से एक और पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू। इसके लिए 6 और -2 है। 6 जो है एक्स कोऑर्डिनेट और -2 जो है ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटे, तो ये क्या बनेगा? ओ क्यू। दूसरा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बनेगा आपका ओ क्यू इक्वल टू 6 आई यूनिट वेक्टर -2 जे यूनिट वेक्टर के साथ। अब बेटे देखें, हमें एक्चुअल में ये वेक्टर चाहिए पी क्यू। यही हमने बनाना है पी क्यू वेक्टर। तो वेक्टर पी क्यू इक्वल होगा। ये कैसे फाइंड करते हैं हम? एक फार्मूला सामने रखें। लास्ट वेक्टर से, लास्ट पॉइंट से आपने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देना है। लास्ट पॉइंट है क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास ओ क्यू माइनस फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? पी, इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? ओ पी जी। अब पोजीशन वेक्टर ओ क्यू के लिए 6i -2j और माइनस ओपी 2i प्लस 3j। इसको आप माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करें। 6i -2j -2i और -3j। इस तरीके से बेटे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखें, ये 6 में से 2, ये बात याद रखें कि आई यानी एक्स कोऑर्डिनेट ही से माइनस होगा। 6i में से 2i माइनस करेंगे तो ये 4i बनेगा, और माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस का 5j। ये हमारे पास इस तरीके से ये पी क्यू एक
वेक्टर हमने बना दिया इन पॉइंट्स की मदद से। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, एक पॉइंट है P जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5। दूसरा पॉइंट है Q, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और -6। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, पहले आप देख लें जरा, कि जो पॉइंट P है यहां पर, उसके x कोऑर्डिनेट 0 है तो उसकी लाइन के ऊपर, और 5 y कोऑर्डिनेट क्या है जी? 5 है। तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा OP। कौन सा पोजीशन वेक्टर? ये OP। यहां से OP, पोजीशन वेक्टर OP इक्वल्स टू 0i प्लस 5j। i और j यूनिट वेक्टर्स। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है वो है Q। इस डायग्राम में देखें, पॉइंट Q, इसके जो x और y कोऑर्डिनेट हैं -1 और -6। -1 x डैश के अलोंग 1 पॉइंट और y के अलोंग, y डैश के अलोंग -6। अब बेटे इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो OQ होगा। OQ इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा जी? -1i और -6j। अब हमें क्या चाहिए? PQ चाहिए। PQ फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर की तरफ, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर से लास्ट पोजीशन के वेक्टर की तरफ हमने जो वेक्टर बनाना होगा वो PQ, P से Q की तरफ। तो वो वेक्टर बनेगा आपका PQ। फार्मूला आप सामने रखें। फर्स्ट लास्ट पॉइंट Q, इसका पोजीशन वेक्टर OQ, इससे माइनस कर देंगे फर्स्ट पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर OP, इससे बेटे आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब वैल्यूज पुट कर दें। OQ की जो वैल्यू है वो -1 और -6 है। ये यहाँ पे लिखे हुए -1i -6j, -1i और -6j, दरमियान में साइन माइनस का, और OP जो है वो 0i और प्लस का 5j। अब बेटा यहां से आप ब्रैकेट ओपन करें, -1i -6j -0i और माइनस का 5j। हमें चाहिए क्या? PQ वेक्टर हमने एक बनाना है। PQ इक्वल्स टू, अब ये -1i से 0i माइनस करेंगे तो यही माइनस का 1i ही रहेगा। आप इसको ओनली i लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ 1 तो मौजूद है ही, अगर लिखो और ना भी हो तो। उसके बाद है बेटा -6j और -5j, तो -11j। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। हमने वेक्टर u का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू 2i - 7j। अब बेटे आपने वेक्टर u का मॉडुलस साइन ले लेना है। u का मॉड इक्वल्स टू
आई यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट और इसका स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा यहां पर ये 4 हो जाएगा प्लस का 49 होल का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 53 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास यू वेक्टर का मॉड का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास वेक्टर गिवन है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, इनको आपने स्क्वायर रूट में लेना है और स्क्वायर लेकर ऐड कर देना है। गिवन वेक्टर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, विच इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वेक्टर u का मॉडुलस साइन, जिसको हम मॉड कहते हैं। इसका यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। क्या है जी? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होल स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, इसको पहले आप x और y कोऑर्डिनेट में लिख लें। 3i माइनस 4j, 3 यूनिट वेक्टर माइनस 4 यूनिट वेक्टर। x कोऑर्डिनेट के लिए i और y कोऑर्डिनेट के लिए हम j से शो करते हैं जी। अब बेटे इसको आप u का मॉड ले लिया इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। ये आपके पास u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ वेक्टर u इक्वल्स टू 2i माइनस 7j, v इक्वल्स टू i माइनस 6j, w इक्वल्स टू माइनस i प्लस j, फाइंड। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है वेक्टर u प्लस वेक्टर v माइनस वेक्टर w। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेक्टर u की वैल्यू है 2i माइनस 7j। ऐड कर दिया हमने वेक्टर v से, वेक्टर v की वैल्यू पुट करें i माइनस 6j और माइनस w माइनस i प्लस j। अब बेटे ब्रैकेट्स ओपन करें, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j माइनस माइनस प्लस i और माइनस j। यहां पर आपके पास आ जाएगा 2i 3i और ये 4i और -7 -6 -13 और -1 -14j। ये कंप्लीट हुआ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें, 2u माइनस 3v प्लस 4w। अब हम क्या करते हैं जी, ये 2 और u की वैल्यू पुट करते हैं
2i माइनस 7j माइनस 3 into i माइनस 6j और प्लस का 4 into माइनस i प्लस j। अब बेटे ब्रैकेट ओपन करें, 2 to the 4 i माइनस 14j माइनस 3i प्लस 18j माइनस 4i और प्लस का 4j। जी बेटा, अब ये 4i, ये 4i, ये माइनस का 4i प्लस का 4i कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा माइनस का 3i। अब ये माइनस का 14 माइनस का 3 माइनस का 17 और प्लस का 4, 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13j बनेगा। यहां पर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हाफ ऑफ u वेक्टर, हाफ ऑफ वेक्टर v और हाफ ऑफ वेक्टर w। अब इन सब से हम पहले क्या करते हैं, 1/2 कॉमन लिया, वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू वेक्टर u की वैल्यू है 2i माइनस 7j और प्लस का v की वैल्यू i माइनस 6j और w की वैल्यू है जी माइनस i और प्लस का j। ये आ जाएगा। अब आपने 1/2 वैसे 2i प्लस का, यहां पर 1i ये कैंसल, इन दोनों से आपके पास रह जाएगा 2i माइनस 7j माइनस 6j माइनस 13 और प्लस का 1 माइनस 12j रहेगा। अब ये 1/2 यहां से 2 कॉमन लिया आपने, ये रह जाएगा i माइनस 6j। अब ये 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास i माइनस 6j। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। दो वेक्टर्स हैं ए बी और सी डी, उनका सम फाइंड करना है। गिवन द 4 पॉइंट्स, उन वेक्टर्स के लिए हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए बी सी और डी। अब देखें पॉइंट ए 1 एंड -1, तो पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो यहां ओरिजिन से 1 एंड -1, 1 एंड -1, x के अलॉन्ग 1 और y डैश के अलॉन्ग भी 1, यानी यूं समझे कि ये यहां पर बन जाएगा पॉइंट ए, जिसके क्या है 1 और -1 है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी बी, फिर ये हमारे पास 2 पॉइंट बी, 2 एंड 0, यानी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग 2 और 0 के अलॉन्ग जो है वो हमने कुछ मूव नहीं करना। इस तरह ये एक वेक्टर बनेगा ए बी। इसी तरीके से जो सी डी है 1 -1, एक्स डैश के अलॉन्ग 1 और वाई के अलॉन्ग 3, यानी ये बन जाएगा आपके पास, ये 1 मूव किया आपने और ये ऑलमोस्ट ये यहां पर होगा 1 2 3, ऑलमोस्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, 1 इधर आ जाएगा और 1 2 3, ये 3 यहां पर यूं समझ लें। उसके बाद बेटे -2 एंड 2, एक्स के अलॉन्ग -2 और वाई के अलॉन्ग भी -2,
ऑलमोस्ट इधर बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा सी डी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ये दो पॉइंट्स वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी। अब हर पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर लेने हैं, ओ ए ओ बी, और फिर वेक्टर ए बी हमें रिक्वायर्ड है, वेक्टर ए बी। फिर बेटे ओ सी और ओ डी, फिर वेक्टर हमें जरूरत है सी डी, और इनका सम, एक्चुअल में सम चाहिए। अब आप देखें, आपको पता है वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए। तो ओ ए के लिए 1 i माइनस जे। फिर इसी तरीके से ओ बी पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2i और प्लस का 0j। जब हमने ओ ए और ओ बी बना लिया तो फिर हम ए बी ले सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। पोजीशन वेक्टर ओ बी में से पोजीशन वेक्टर ओ ए की वैल्यू माइनस कर देते हैं। ये है हमारे पास 2i प्लस 0j, माइनस कर दिया हमने i माइनस j, ब्रैकेट ओपन करें, 2i प्लस 0j माइनस i और प्लस j। ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू 2i से माइनस i करेंगे, i रह जाएगा, और 0j प्लस 1j, तो ये प्लस का j रहेगा। इसी तरीके से आपने फाइंड कर लेना है OC और OD। तो आपके पास OC देखें, पॉइंट OC इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर OC, पॉइंट C के लिए OC आपका क्या होगा, माइनस i और प्लस का 3j। इसी तरीके से OD, पॉइंट D के लिए पोजीशन वेक्टर OD इक्वल्स टू माइनस 2i और प्लस का 2j। अब बेटे हमारे पास सी डी वेक्टर हमने हासिल करना है, ओ डी से ओ सी को माइनस कर देते हैं। ओ डी के कोऑर्डिनेट जो है वो 2i प्लस 2j, और इसको माइनस करते हैं हम, माइनस i और प्लस का 3j। अब बेटा ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस 2i प्लस 2j माइनस माइनस प्लस i और माइनस का 3j। यहां पर प्लस का i माइनस का 2, माइनस का i रह जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का j रह जाएगा। ये आपके पास आ गया जी सी डी। अब आपने इन दोनों का सम लेना है, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल्स टू, पहले आप ए बी की वैल्यू लिखे, i प्लस जे, उसके बाद माइनस i और माइनस j। तो आप देख सकते हैं माइनस का i प्लस का j माइनस का j आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर रह जाएगा आपके पास 0i और प्लस का 0j, यानी 1 से 1 माइनस होगा तो 0 रह जाएगा, यहां पर प्लस के j से माइनस का j माइनस होगा तो 0 रह जाएगा। अब बेटे
अगर किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो तो वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। यानी आप ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का सम लेंगे तो ये एक क्या होगा, विच इज नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा बेटा, नल वेक्टर होगा। ऐसा वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो, ऐसा वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर। अगला क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। एक पॉइंट है ए, वहां से ओरिजिन की तरफ हमने वेक्टर फाइंड करना है, वेयर ए बी इक्वल्स टू 4i माइनस 2j एंड पॉइंट बी इज -2 एंड 5। आइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना है ओ ए ओ, हमने फाइंड करना है ए ओ। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। ओरिजिन कहां होते हैं, पॉइंट ओ पर। तो ये हमने फाइंड करना है। हमें ए बी गिवन है, ए बी इक्वल्स टू 4i माइनस 2j। वेक्टर ए बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और पॉइंट बी भी गिवन है। पॉइंट बी इक्वल टू -2 और 5। अगर हम यहीं से ओ बी बना लें, वेक्टर ओ बी पोजिशन वेक्टर, तो ये -2i और प्लस का 5j हो। अब बेटे ये जो वेक्टर है गिवन हमें ए बी इक्वल्स टू 4i माइनस 2j। अब आप बात एक याद रखें, पॉइंट ए के लिहाज से ये क्या होगा, ओ ए, और पॉइंट बी के लिहाज से ओ बी माइनस ओ ए। आपको पता है कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा कि किसी भी वेक्टर को फॉर्म करने के लिए, कोई भी वेक्टर बनाने के लिए लास्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। अब बेटे ये माइनस का ओ ए इक्वल्स टू 4i माइनस 2j, और ये जो ओ बी है प्लस का, इसको हम इस साइड पर लेकर आते हैं तो ये माइनस का ओ बी हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर है माइनस ओ ए, आपने नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन याद रखें कि नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल, मगर साइन जो है वो अपोजिट होता है। तो हम इस वेक्टर को ओ ए से ए ओ कर देते हैं, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और 4i माइनस 2j माइनस ओ बी गिवन है हमें -2i प्लस 5j। अब बेटा यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दें, 4i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2i, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 5j। यहां पर 4i और ये 2i 6i हो जाएगा, और -2j माइनस 5j -7j। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर एओ एक ऐसा वेक्टर है जो पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर दिस क्वेश्चन
find a unit vector in the direction of the vector given below. यानी यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की तरफ होगी। आइए, जो कि इस वेक्टर की तरफ होगा जी। यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं। ये वेक्टर v, इसके लिए कैप v कैप, ओरिजिनल वेक्टर v जो कि हमें गिवन है, ओवर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। अब आप देखें, सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इसका, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो वेक्टर v है इसका मॉड ले लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा गिवन वेक्टर का। अब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, वो क्या होगा, वेक्टर v कैप इक्वल्स टू वेक्टर v ओवर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। आपने बेटे वेक्टर v लिखना है, कौन सा है, 2i माइनस j ओवर मैग्नीट्यूड हमने कितना फाइंड किया है, √5, विच इज इक्वल्स टू 2 ओवर √5i माइनस 1 ओवर √5j। ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है। वेक्टर बी गिवन है 1/2i प्लस √3/2j। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का मॉडुलस फाइंड, गिवन वेक्टर का मॉडुलस साइन जो है वो उसको मॉड कहते हैं, इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 3/4 होल स्क्वायर रूट। तो ये 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4/4 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज कौन सा होगा, v कैप इक्वल्स टू वेक्टर v ओवर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, which implies that vector v cap equals to given vector 1/2i और प्लस का √3/2j, डिनोमिनेटर में 1। हमें एक बात याद रखनी है कि अगर किसी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसका यूनिट वेक्टर इटसेल्फ दैट वेक्टर होगा। तो वेक्टर v यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1/2i प्लस √3/2j। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। गिवन वेक्टर v है
सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू -√3/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ये 3/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4/4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और हमें पता है कि रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज क्या होता है, वेक्टर बी वीकैप इक्वल्स टू वेक्टर बी ओवर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी गिवन जो है -√3/2i और माइनस का 1/2j होल ओवर 1। आपको मैं बता चुका हूं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसका यूनिट वेक्टर इटसेल्फ वही वेक्टर होगा। तो वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी इक्वल्स टू -√3/2i -1/2j। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।